हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है ज़्यादातर बच्चे के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को असामान्य नहीं देखा जाता है। ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार काफ़ी परास होता है। यस, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? तो ए है शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, बी है समीपताभिमुख विकास का सिद्धांत, सी है एक रूपता का सिद्धांत, डी है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी संस्था समाजीकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है? ए है परिवार, बी है मीडिया, सी है स्कूल एंड डी है समकक्षी। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जो है वो तो परिवार है, लेकिन समाजीकरण की द्वितीयक संस्था जो नहीं है वो परिवार है, जो है वो द्वितीयक संस्था नहीं है, क्योंकि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार है, ना कि द्वितीयक संस्था। तो ये करेक्ट हो जाएगा, गलत है ये। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। मीडिया, समकक्षी, स्कूल ये समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं, बल्कि प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं। तो वो है, ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की 4 स्टेज, जिसमें बच्चा जो होता है तर्क कर पाता है और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में भी सक्षम होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो संवेदी अनुभव है, प्रतीकात्मक और सहज विचार है, प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची फर्स्ट ए है को द्वितीय स्तर के अनुबंध करने चाहिए, बी है को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, सी है को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराए देने चाहिए, एंड डी है को बारंबार वेधन व अभ्यास करने के लिए कार्य देना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, को सक्रिय अन्वेषण के मुहैया कराए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों में से निर्धारित होता है? ए है पूर्व संचालन स्तर, बी है पूर्व पारंपरिक स्तर, सी है पारंपरिक स्तर, डी है उत्तर पारंपरिक स्तर। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, पूर्व पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से जो है सीखते हैं, के साथ सामाजिक संपर्क के साथ प्रतियोगिता के से शारीरिक रूप से लड़ाई के काम मजाक उड़ाने से। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पार्ट्स के क्या मायने हैं? ए है वयस्कों का कार्य की जटिलता को कम करके उनके बेहद सरल बनाना, बी है वयस्कों का मदद करने की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना, सी है वयस्कों का बच्चों को किसी प्रकार की मदद न देना, एंड डी है वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, कि ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पार्ट के क्या मायने हैं? वो यह है कि वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में ए है सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में ली जाती हैं, बी है बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है, सी है एक रूपी व मानकीकृत पाठचर्या का पालन किया जाता है, डी है शिक्षा शास्त्र अलचीला व शिक्षक केंद्रित होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवर और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है? ए है प्राकृतिक बुद्धि, बी है भाषाई बुद्धि, सी है संगीतमय बुद्धि, एंड डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, प्राकृतिक बुद्धि। आगे देखते हैं, यह वाक्य स्त्रियों पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है? तो जेंडर एक आनुवंशिक संरचना है, बी है जेंडर एक भौतिक संरचना है, सी है जेंडर एक सामाजिक संरचना है, एंड डी है जेंडर वंशानुगत होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है शिक्षकों
शिक्षकों को मानकीकृत पाठचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए। यस, ये गलत है। ओके, एंड तर्क आर क्या है? गलत है, क्योंकि मानकीकृत पाठचर्या जो है फ्रेंड ये गलत है, ये निगेटिव हुआ है, तो ये गलत है। तर्क आर कहता है कि स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए, तो ये गलत है, ये भी गलत है, निगेटिव है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो ए बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, बी है सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के में सुधार करने के लिए, सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, एंड डी है यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं। तो मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को ए है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, बी है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, सी है केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, एंड डी है केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, समावेशी स्कूल की स्थापना में बहिष्करण व पर सवाल उठाना शामिल है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ए है इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और हमें उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, बी है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो, सी ऐसे बच्चों को में सीखने की क्षमता नहीं होती है, डी ये बच्चे बेवकूफ़ हैं और इन्हें दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक बच्चे को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई आती है। नमन और मनन, कलम और कमल, यह किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? तो यह विशिष्ट अभिलक्षण जो है वो है पठन वैकल्प का। ओके, क्योंकि उसको शब्दों में कठिनाई आ रही है तो पठन वैकल्प का है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। इसमें लिखने में होता कठिनाई तो लेखन वैकल्प हो जाता, गणित में कठिनाई होता तो गुणज वैकल्प हो जाता, बोलने में कठिनाई होता तो भाषा वैकल्प हो जाता। ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड जो होगा इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है कि जरूरतों के अनुसार जो है उपयुक्त समायोजन है? ए है शिक्षक के पास बैठने की अनुमति देना, बी है परिवेश की पृष्ठभूमि में शोर को कम करना, एंड थर्ड है व्याख्यान प्रणाली का उपयोग, तो ये गलत है। फोर्थ है व्याप्ति पत्र देना जिसमें आलेखीय, आयोजक और संकलनात्मक चित्रण हो के। राइट आंसर पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है? तो ए है कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, बी है केवल संरचना सूचना के उत्पादन को बढ़ावा देकर, सी है बार बार अभ्यास और वेधन से, डी है यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण है। तो एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है? वो दे सकती है कि कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि शिक्षक को फिल इन द ब्लैंक्स प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के शिक्षक को आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय बाहरी अभिप्रेरणा के। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? वो है बाधा जो डालता है फ्रेंड वो उब है। ओके, बाकी जो बाधा नहीं डालता है जैसे आनंद हुआ, खुशी हुआ, गर्व, ये सब क्या है? ये सब जो है ये सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। लेकिन उब जो है ये क्या है? ये बाधा डालता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। विद्यार्थी जो अधिगम सहायता को दर्शाते हैं, ए मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, बी है मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, उसे प्रयास से बेहतर किया जा सकता है, सी है महारत उन्मुखी विद्यार्थी होते हैं, डी है उनमें सीखने पे उन्मुख लक्ष्य तय करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थिति में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतर्क्रिया के अवसर। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपनी सोच के बारे में सोच पाना
कहलाता है और एक जो है वो क्या है, तो अपनी सोच के बारे में सोच पाना जो है वो अधिसंज्ञान कहलाता है और यह एक जो है उच्च स्तरीय कौशल है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे संसाधित कर सकती है, तो वो कर सकती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है माध्यमिक स्कूल कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। ओके, तो ये क्या फ्रेंड, ये गलत है। ओके, और बी क्या है, आर है सीखना तत्वों को अर्जित करने की प्रक्रिया है, तो वेधन व परंपरा अभ्यास से आती है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें क्या है, दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी, तो ए है समकक्षी को समझना, बी है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, थर्ड है मानचित्र चित्र व प्रवाह संचित का बनाना, एंड डी है फ्रेंड इसमें उदाहरण व गैर उदाहरण देना, एंड फिफ्थ है कि ई है कि खुद से सवाल पूछना। तो राइट आंसर जो होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वो खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य है, तो ए है आंतरिक अभिप्रेरणा द्वारा निर्धारित लक्ष्य, बी है सीखने के लक्ष्य, सी है महारत लक्ष्य, एंड डी है प्रदर्शन लक्ष्य। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, प्रदर्शन लक्ष्य है। ओके, आगे देखेंगे, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बच्चों का सीखना किसके से प्रभावित नहीं होगा, तो कक्षा कक्ष में सीखने की जाने वाली गतिविधियों से, बी है पाठचर्या और पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु से, सी है सहकर्मी समूह के साथ अंतरक्रिया से, एंड डी दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा, तो नहीं होगा दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से जो है प्रभावित नहीं होगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।